जी फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिलिटी अपरेटस। अच्छा, इसके हवाले से जब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी आज हमारा फोकस है फाइब्रिलिटी अपरेटस, जो लेबोरेटरी का एक इंस्ट्रूमेंट है। इंटरव्यू में उसके हवाले से क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। एक बटन दबा के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इन दी एंड अक्सर आप लोग भूल जाते हैं, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती है। देखिए, मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है कि फाइब्रिलिटी टेस्ट है क्या बेसिकली, तो इसका आंसर ये है कि फाइब्रिलिटी टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो आपकी टैबलेट्स होती हैं उन पर परफॉर्म होता है, उनकी ड्यूरेबिलिटी चेक हो रही होती है। पर्सन लॉस ऑफ द पाउडर चेक करते हैं थ्रू प्रोसेस, थ्रू पैरामीटर, कि कितने परसेंट आपका पाउडर लॉस हो रहा है एक प्रोसेस के तहत। ये फाइब्रिलिटी टेस्ट कहलाता है। इससे टैबलेट की मैकेनिकल शॉक प्रोवाइड करके, एक एक्शन प्रोवाइड करके आप उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं, जो आपकी इफेक्ट करती है ट्रांसपोर्टेशन में। ये मेन पर्पस होता है फाइब्रिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने का। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम फाइब्रिलिटी टेस्ट परफॉर्म क्यों करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो इसीलिए परफॉर्म करते हैं कि हम टैबलेट की ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। जब वो ट्रांसपोर्टेशन हो यहाँ से दूसरी जगह किसी और सिटी में, तो कितने परसेंट लॉस हो जाए। ऐसा ना हो कि टैबलेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ब्रेक हो जाए। तो इसीलिए लॉस ऑफ पाउडर चेक हो रहा था इस टेस्ट के अंदर, कि उस टैबलेट की ड्यूरेबिलिटी के। आल्दो के डीटी टेस्ट अपनी जगह परफॉर्म करते हैं, हार्डनिंग टेस्ट अपनी जगह परफॉर्म करते हैं आप, लेकिन इस टेस्ट को भी सेपरेटली परफॉर्म किया जाता है ताकि चेक किया जाए कि टैबलेट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। तीसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपसे लाजमी पूछा जाता है कि फाइब्रिलिटी का जो टेस्ट है बेसिकली, इस पे हम कितनी टैबलेट्स लेते हैं और कितना वेट लेते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है। इसके लिए 2 क्राइटेरिया याद रखिएगा। अगर आपकी टैबलेट्स 650 मिलीग्राम की होल कंप्रेशन वेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका 650 मिलीग्राम वेट है या उसके इक्वलेंट है, तो इसके लिए आप 6.5 ग्राम टैबलेट्स का वेट लेते हैं। नॉर्मली क्राइटेरिया ये, ठीक है। और दूसरा, अगर आपकी टैबलेट का वेट 650 मिलीग्राम से ज़्यादा है, ठीक है, 60 मिलीग्राम से ज़्यादा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उस केस में, क्या उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है वैसे, ठीक है, तो उस केस में आप 10 टैबलेट्स लेंगे नॉर्मली। कंप्रेशन वेट आपकी टोटल टैबलेट का जो है 650 मिलीग्राम से ज़्यादा है, तो उस केस में आप 10 टैबलेट्स ले रहे होते हैं फाइब्रिलिटी के लिए नॉर्मली, ठीक है। एक और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि यूएसपी के किस चैप्टर में डिफाइन किया गया है इस टेस्ट के हवाले से डिटेल कैलिब्रेशन और परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया फाइब्रिलिटी के लिए। तो इसके लिए यूएसपी का चैप्टर नंबर 1216 में डिफाइन है, कि जहाँ पे सारी फाइब्रिलिटी के हवाले से डिटेल आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये नंबर 4 हो गया। ये सवाल इस तरह के सिलेक्टेड करके आपसे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो लाजमी पूछते हैं। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर 5 क्वेश्चन कि फाइब्रिलिटी टेस्ट हम किन टैबलेट्स पे परफॉर्म करते हैं, किस टाइप की टैबलेट की किस स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया याद रखिएगा। आंसर ये है कि फाइब्रिलिटी हमेशा कोर टैबलेट पे या कंप्रेस टैबलेट पे परफॉर्म की जाती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ नंबर 6 पे अगर आपसे ये पूछ लेता है कि कोटेड टैबलेट पे हम फाइब्रिलिटी क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं, तो डेफिनेटली आपने यही कहना है कि कोटेड टैबलेट पे हम परफॉर्म नहीं करते। जब टैबलेट कोटेड हो जाती है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा कंप्रेस होने के बाद ज़्यादा पावरफुल फॉर्म में आती है एज कम्पेयर टू कंप्रेस टैबलेट। इसीलिए रिकमेंडेड यही है कि कोर या कंप्रेस टैबलेट पे आप फाइब्रिलिटी का टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्लियर। अच्छा, एक और क्राइटेरिया है जो इम्पोर्टेंट, जो बड़ा बीच में आपसे लाजमी पूछा जाएगा नंबर 6 पे, कि इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। यानी जो टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो क्या है, क्या क्राइटेरिया, किस लेवल पे आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपका टेस्ट पास है। तो याद रखिए, इसकी लिमिट है। जब आप फाइब्रिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, टम्बलिंग के अंदर आपका घूम रही होती है टैबलेट पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसके लिए आपका जो पर्सन वेट लॉस है वो नॉट मोर देन 1% होना चाहिए। जो आप बिफोर वेट टैबलेट कर लेते हैं और फिर आफ्टर वेट जो टम्बलिंग के बाद भी वेट करते हैं, तो उसमें जो पाउडर का लॉस वेट होता है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन एक्सेप्टेंस के साथ आपसे लाजमी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लाजमी पूछा जाता है, वो ये है कि पास फेल के क्राइटेरिया के। आल्दो कि हमने क्लियर कर दिया है कि 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो दैट मीन्स फेल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एलिब्रेट करना पड़ेगा कि पास फेल का क्राइटेरिया क्या है। और अगर आपसे पूछ सकता है नंबर 7 पे ये क्वेश्चन कि अगर हमने फाइब्रिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया है, ठीक है, अब आप इसको आपने समझाना है। जब क्वेश्चन ये आ जाए कि पास फेल के क्राइटेरिया क्या है, इसको आपने समझाना है, उसमें आपको इंटरप्रिटेशन करनी है। मीन्स जब आप फाइब्रिलिटी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो टेम्परेचर के दार पर्टिकुलर टाइम के लिए और 100 उस पर रोटेशन पे, अगर आपकी ड्यूरिंग टम्बलिंग टैबलेट टूट जाए, ठीक है,
तो इस केस में आप टेस्ट रिपीट करते हैं। अगर आपके टैबलेट टूट रही नहीं है लेकिन आपका पाउडर वेट परसेंट लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप टेस्ट रिपीट करते हैं। अगर आपको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, रिजल्ट्स डाउटफुल हो रहे हैं, टैबलेट टूट रही है, कॉर्नर से एज हो रही है, तो अगर इंटरप्रिटेशन मुश्किल हो रही है तो इस केस पे आप अपने टेस्ट को अगेन रिपीट करते हैं। इसका क्राइटेरिया ये, इस केस में आप ट्वाइसली अपने टेस्ट को रिपीट करेंगे सेमली। जैसा आपने पहले क्राइटेरिया पे परफॉर्म किया, ड्यूरिंग टम्बलिंग आपकी टैबलेट टूट भी गई, आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, रिजल्ट लिमिट में भी आ रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस केस में आप अपने टेस्ट को अगेन सेम क्राइटेरिया पे 2 टाइम्स रिपीट करते हैं और 3 ट्वाइस रिजल्ट्स जो आपके पास आते हैं उनका आप मीन लेते हैं, और वो मीन भी 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पास फेल के क्राइटेरिया। अगर आपसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने इसका इस तरीके से रिप्लाई करना है। क्लियर? अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो है कि जो टम्बलिंग है, बेसिकली जो रोटेट करते हैं, वो कितनी टाइम्स पे रोटेट करता है। नंबर 9 पे आपसे लाजमी पूछा जाता है कि उसकी टाइम की ड्यूरेशन क्या है, कितना रोटेट करता है। इसका आंसर आपने ये देना है कि जो टम्बलर की रोटेशन का टाइम है वो 100 टाइम्स रोटेट करता है पर मिनट में। ठीक है, ये कैलिब्रेशन वाले क्राइटेरिया में भी आते हैं, लेकिन आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि उसका टम्बलर रोटेट कर रहा है, उसका बेसिकली नंबर ऑफ रोटेशन कितने होते हैं, तो वो नंबर ऑफ रोटेशन हंड्रेड्स होते हैं पर मिनट में। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड चीज़ है। आखिर में 10वां आपसे सवाल जो लाजमी पूछेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आप। इसके लिए वेरी सिंपल है, जैसे आप लॉस ऑन ड्राइंग का टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसका एक फार्मूला है। इसके लिए आपने W1 वेट लेते हैं, कौन सा, बिफोर टम्बलिंग वेट। ठीक है, तो वो उसके बाद फिर W1 माइनस W2 जो आफ्टर वेट आपका आ रहा होता है, ठीक है, वो जो पाउडर का आपका वेट आता है वो उससे माइनस करके 100/100 डिवाइड बाई टोटल से आप करते हैं, तो आपके पास परसेंट में रिजल्ट आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है टम्बलिंग का एक फॉर्मूला, वेरी सिंपल।